फिर बॉलर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके साथ ये कि उस्मान कादिर से ओवर नहीं कराए गए, मेरे ख्याल में 2 ओवर ही कराए गए। मुजीबुर रहमान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उमर सही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरशद इकबाल इतनी बुरी बॉलिंग लाइन और लाइन से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं कि आप 2 बार 240 रन से ऊपर चेस करा देते। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। और ये कि मैच भी ख़त्म हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का, जो कि मुल्तान सुल्तान्स ने 4 विकेटों पे से ये मैच जीत लिया। 4 विकेट से उनकी जो है वो एक कामयाबी हुई है, जिसमें आज एक अच्छा टोटल पोस्ट किया जो कि ज़ल्मी ने पोस्ट किया था। एक अच्छा टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग की, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज 2 टॉपिक्स पे बात होगी। एक तो टॉपिक पहला हाफ यही है कि हम जो है बात करेंगे मैच के ऊपर मुल्तान सुल्तान्स के और पेशावर ज़ल्मी के, और दूसरे हाफ में हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की। जी हाँ, कप्तानी की खबरें गर्म हैं आजकल। अभी मार्केट में कुछ खबरें आ रही हैं कि उनको अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में एज अ कप्तान खिलाया जाएगा और बाबर और रिजवान को रेस्ट कराया जाएगा, और कुछ ना कुछ जो है वो टीम में तब्दीलियाँ होंगी, कुछ नए चेहरे भी इंडक्ट किए जाएंगे। जी हाँ, आइए वापस आते हैं मैच के ऊपर आते हैं। और ये कि मैच जो है वो आज अच्छा हुआ, तगड़ा मैच हुआ। 2 से 3 दिन में आपने पिछले देखा कि 240 रन से ऊपर का टोटल जो है वो चेज़ हुआ है। मेरे ख्याल में ये चीज़ बताती है कि पिचेस कितनी अच्छी हैं, और मेरे ख्याल में बैटिंग और बॉलिंग का तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एंटरटेनमेंट ही चाहिए होती है T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो आवाम को मिल रही है, तो वहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। आइए थोड़ा सा मैच पे बात करते हैं। मैच जो है वो ज़ल्मी जो है मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रहा किस माइंडसेट के साथ चल रही है, क्योंकि 240 2 दफ़ा चेस करवा देना, दोनों दफ़ा डिफेंड ना कर पाना, एक दफ़ा कोयटा के ख़िलाफ़, एक दफ़ा मुल्तान के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में ये कुछ समझ नहीं आता। और ज़ल्मी की ड्रेसिंग रूम से मुझे डिसीजंस भी कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं। मेरे ख्याल में अभी वो ये अपने आप को समझ रहे हैं कि शायद हम लाहौर कलंदर्स हैं। देखें, लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है, वो बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, क्योंकि इस वक्त PSL की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। और मेरे ख्याल में वो बॉलिंग जो है वो ऐसी है कि वो किसी और इंटरनेशनल मैच में भी अगर आप उसको डाल दें तो वो मेरे ख्याल में डिफेंड भी कर लेंगे, रिस्ट्रिक्ट भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी को इस चीज़ को सीखना होगा कि वो टॉस जीत के बैटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़ल्मी का जो वीक पॉइंट है वो बॉलिंग है, और अगर आपका वीक पॉइंट बॉलिंग हो तो उसको आप बाद में नहीं रखते किसी भी चीज़ को डिफेंड करने के लिए। तो मेरे ख्याल में टॉस जीत के बैटिंग करना, बैटिंग तो बहुत अच्छी की। आज बाबर आजम ने 73 रन किए, साइम अयूब ने अच्छे रन 58 रन किए, फिर उसका कैटमोर ने, टॉम कैटमोर जो आज स्टैंडिंग कैप्टन थे, और बाबर आजम बाहर चले गए थे क्योंकि शायद खबरें ये थी कि उनको तबीयत ख़राब है, उनको फ़ीवर है या कुछ इस तरीके की हैं। तो मेरे ख्याल में वो आज बाहर रहे और फील्ड से बाहर ही रह के उन्होंने देखा कि जो है मैच के अंदर क्या हो रहा है और मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में जो बाबर आजम बाहर चले गए, उनकी तबीयत ख़राब थी। इस चीज़ को लेके मैं इस पर क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ, और आप लोग के ऊपर इस चीज़ को छोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैच में आगे बढ़ते हैं। ज़ल्मी ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा टोटल पोस्ट लगाया। तो मेरे ख्याल में पहले भी उन्होंने 240 रन तकरीबन बोर्ड पे लगाए। लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं वो कम थे। मेरे ख्याल में वही जो बाबर आजम के ऊपर जो बातें हो रही हैं, फिर उसके साइमन डोल ने भी उनकी बातें की कि उनका कन्वर्जन स्लो था। मेरे ख्याल में आज तो बाबर आजम बहुत अच्छा खेले और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने स्ट्राइक रेट और ज़्यादा इंप्रूव किया। 39 बॉल्स पे तकरीबन 73 रन किए, तो एक अच्छी इनिंग थी, बेहतर इनिंग थी। लेकिन मेरे ख्याल में उस इनिंग को जो बिल्कुल आउट क्लास कर दिया वो रायली रूसफ ने, क्योंकि रायली रूसफ ने 121 रन की इनिंग खेली और 51 बॉलों पे, 51 बॉलों पे ही तकरीबन उन्होंने मैच का पूरा पासा पलट दिया। और मेरे ख्याल में ज़ल्मी की तरफ से सिवाय एक बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, वो जो वहाब रियाज थे, और वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अब तक जितनी PSL हुई हैं, 8 सीज़न में वो पूरे जो है वो अब तक उन्होंने पता नहीं 100 से ज़ायद विकेटें ले ली हैं। तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने एक अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की। लेकिन ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनको मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो जो है वो स्पिनर्स को डाल देते हैं पोलार्ड के सामने। पोलार्ड ने दे धनाधन छक्के लगाए हैं स्पिनर्स के सामने, क्योंकि पोलार्ड जो है फास्ट बॉलर्स के ऊपर फंसते हैं। और टॉम कैटमोर आज स्टैंडिंग कैप्टन थे, तो मेरे ख्याल में वो जो कैप्टनसी करते हुए नजर आए वो पर्ची पे लिखी हुई कैप्टनसी करके नजर आए। मेरे ख्याल में उनको बताया जाता है कि जी बाहर से हिदायत आ रही थी कि आपने इस ओवर में ये करना है, इस बॉलर से ये करना है, फील्ड यहाँ लगानी है। तो मेरे ख्याल में एक अजीब सी सिचुएशन नज़र आती है पेशावर ज़ल्मी के कैंप में कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या करना है। खुद ही अपने लिए मुश्किलात को बढ़ा लिया। सीधा क्वालिफाई करना था, आज मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाई कर गए, लेकिन ज़ल्मी ने सीधा क्वालिफाई करना था। आज का मैच उन्होंने जीतना था मुल्तान के साथ, ताकि उनका आगे जो मैच है वो जीतते तो वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया और आगे वाला मैच उन्हें लाजमी जीतना है। और कोयटा अगर अपना जो है वो मैच जो है वो
कहीं ना कहीं जो है वो जीत गया और ज़ल्मी कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता हार गया तो ज़ल्मी तो बाहर है और कोयटा जो है वो इन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है, कैलकुलेट आपको करने की ज़रूरत है। बैटिंग जो है वो आप पहले कर रहे हैं, स्ट्रेटजिकल डिफॉल्ट यहाँ पे नज़र आता है, फॉल्ट है क्योंकि जो है वो उसके बाद आप बॉलिंग सही राइट एरियाज़ में नहीं कर रहे। लाइल यूसुफ के आप जो है बिल्कुल एरिया में बॉल दे रहे हैं जहाँ उनके शॉट्स लगते हैं, जहाँ उनका फेवरेट एरियाज़ हैं वहाँ बॉलिंग कर रहे हैं ऐसे, और फिर बॉलर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन फिर उसके साथ ये कि उस्मान कादिर से ओवर नहीं कराए गए, मेरे ख्याल में 2 ओवर ही कराए गए। मुजीबुर रहमान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, उमर ज़ई सपोर्ट नहीं कर रहे, अरशद इकबाल इतनी बुरी बॉलिंग लाइन और लाइन से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं कि आप 2 बार 240 रन से ऊपर चेस करा देते हो। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट मौजूद है। अब इसमें कैप्टन भी आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पिछले मैच में भी कैप्टन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि रॉय ऐसी फॉर्म में थे कि जो है वो बाबर खुद भी कुछ नहीं कर सकते। इस मैच में यकीनन जो है कैप्टन फिर क्या कर सकता है कि बॉलर्स इतनी बुरी बॉलिंग करें। तो मेरे ख्याल में ज़ल्मी को ये चीज़ें सीखनी होंगी और अपने ऊपर अब जो वो प्रेशर ले आए हैं इस चीज़ को देखना होगा और इस चीज़ को बेहतर करना होगा क्योंकि अब मुल्तान जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ों से सीखा है। कुछ मैच हारे फिर उसका अच्छी वापसी की, 240 रन का टोटल ऊपर चेस करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल में यहाँ से सीखने की ज़रूरत है ज़ल्मी को और बहुत अशद ज़रूरत है और जल्द अज जल्द जो है फैसले लेने की ज़रूरत है। आइए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से चल रही हैं खबरें कि मेरे ख्याल में उनको अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में एज अ कैप्टन उतारा जा सकता है। मेरे ख्याल में अगर मैं देखूँ एज मेरा अगर अपना ज़ाती ओपिनियन यही कहता है कि जो है अगर कोई मज़ायक़ा नहीं है अगर शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन उतरते हैं क्योंकि बाबर आजम और रिजवान कब से खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने क्रिकेट खेली है, काफ़ी अर्सा लंबी क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड टूर से ले लें, न्यूजीलैंड टूर लगा लें, फिर PSL है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो उनके लिए रेस्टलेस हो गई हैं और अब उनको भी चाहिए कि थोड़ा रेस्ट लें, नए टैलेंट को आजमाएँ। और कुछ यही खबरें आ रही हैं कि साइम अयूब को लिया जा सकता है, आज़म खान है, एहसानुल्लाह हैं, फिर इमाद वसीम की वापसी हो सकती है टीम के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो और फिर शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन खेल सकते हैं क्योंकि हर जगह ये होता है। क्योंकि आप देख लें हमारे पड़ोस के मुल्क में देखें, आप इंडिया में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली रेस्ट करते रहते हैं, KL राहुल वगैरह ये सारे जाते रहते हैं तो ही उनके प्लेयर्स जो है वो डेवलप होते हैं, नए नए चेहरे सामने आते हैं। जैसे आप शुभमन गिल को देख सकते हैं, वो एक इस तरह निकल के आए। तो ये चलता रहता है, सारी जो रोटेशन होती है ये रूटीन के मामला होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसमें अना का मसला बना लिया जाता है क्योंकि अभी भी ये खबरें चल रही हैं कि PCB चाहता है कि जी बाबर आजम रेस्ट करें और रिजवान रेस्ट करें और शाहीन कैप्टन बने। लेकिन रिजवान और बाबर आजम इस बात पे आमादा ही नहीं है कि जो है वो ये सोर्सेज अभी कोट कर रहे हैं कि वो आमादा नहीं है कि जी हम रेस्ट नहीं करना चाहते, हम खेलना चाहते हैं और जो है हमारी फॉर्म जो लगी हुई है उसको बेहतर हम कैच करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। मेरे ख्याल में अब सोचना चाहिए बाबर आजम को कोई जो है वो ये सोचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ ये ट्रेंड देखी गई है कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड किसी के ख़िलाफ़ बनाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों से साइडलाइन किया जाता है, चाहे वो सरफराज के टाइम पे हो या आप बाबर आजम के टाइम पे हो। उस वक्त भी वो गलत था, अभी भी वो गलत है। लेकिन हमारे यहाँ यही इनसिक्योरिटीज़ हैं क्योंकि आप देखें पड़ोस में रोहित शर्मा, विराट कोहली रेस्ट लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स को ये इनसिक्योरिटी रहती है कि जी हमें अब हटा दिए कप्तानी से या टीम से, तो मेरे ख्याल में अब हमें बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे PCB को चाहिए कि कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि जी सिर्फ ये 3 T20 जो मैचेस खेले जाएंगे मेरे ख्याल में रिस्पेक्टिवली 24 तारीख को है, फिर 26 को है, फिर 27 को है। तो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ आप एक हल्की टीम के ख़िलाफ़, हल्की तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी आप एक इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन कहीं ना कहीं आप इसमें नए प्लेयर्स शामिल कर सकते हैं, नया कैप्टन देख सकते हैं। क्योंकि अब जो वर्ल्ड कप है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी आप नया कैप्टन के साथ, नई टीम, नए माइंडसेट के साथ T20 में जा सकते हैं। इस पर आपके पास क्वेश्चन है, रूम है। लेकिन अगर आप जो है वो इस वक्त मुझसे बात करें कि आप ODI में बाबर आजम को हटा दें तो मेरे ख्याल में टेस्ट की तो चले बात हो सकती है, लेकिन ODI में हटा दें नहीं। इस वक्त ODI में मैं बिल्कुल इसमें हक में नहीं हूँगा कि ODI में बाबर आजम को हटाया जाए क्योंकि इस साल ही वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में अगर आप वर्ल्ड कप से चंद माह पहले अगर किसी कैप्टन को हटाएंगे तो यकीन उसके जो प्लान्स होते हैं, जो उसके दिमाग में टीम होती है, वो सब डिस्टर्ब होता है। तो बाबर आजम को इस वक्त ODI कैप्टनसी से तो बिल्कुल भी हटा नहीं सकते आप और ना नहीं हटाना भी चाहिए ताकि मामला जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलते रहें और उनके लिए डिसीजन करने में आसानी हो। लेकिन आप T20 में यकीनन देख सकते हैं टेस्ट में नए चेहरों को आजमाया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप ट्राई कर लें शाहीन अफरीदी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो
देखा जाए तो एक अच्छी कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की, टाइटल जितवाया लाहौर को, फिर इस साल भी अब बहुत शानदार कैप्टनसी भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं वापसी अपनी इंजरी के बाद। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को ट्राई कर लें, कुछ नए चेहरे ट्राई करें, और यकीन उसके बाद जो फुल फ्लैश सीरीज़ होगी न्यूजीलैंड की, जिसमें 5 T20 5 ODIs होंगे, तो बाबर आजम उसमें अपना कमबैक वापस कर सकते हैं और अपनी जगह को रिटेन कर सकते हैं। कभी कभार आपको ज़रूरत होती है, देखें ज़रूरत होती है आपको रेस्ट लेने की, फ्रेश माइंड के साथ आने की, थोड़ा सा बैकलॉग हल्का करने की, और फिर नए फ्रेश माइंडसेट के साथ जो है वो टीम को लड़ाने की। तो मेरे ख्याल में यहाँ देखने की ज़रूरत है, थोड़ा कूल एंड काम रह के, थोड़ा दानिशमंदी से जो है वो डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में हर जो है वो डिसीजन को वेलकम करना चाहिए, लेकिन पीसीबी को चाहिए कि इनसिक्योरिटीज़ को दूर करे। तो मेरे ख्याल में आज के वीडियो में इतना ही हमने आपके सामने जो है वो सारी बातों को कवर करने की कोशिश की है। मैच पे एनालिसिस कर दिया, कैप्टनसी के हवाले से, कुछ टीम में चेंजेस के हवाले से बात कर दी। तो मेरे ख्याल में होपफुली जो है वो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपनी दिल अजीज़ दुआओं में याद रखिएगा और अपनी दुआओं अपना प्यार देते रहिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।